जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो है 8th चैप्टर चल रहा है। 8th चैप्टर का आज 14th क्लास है, यानी 13 क्लास हो चुका है। आज 14वां क्लास है, ठीक ना, 14th क्लास। देखिए इस सवाल को, देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। एज आयु, अब से 15 वर्ष बाद में व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन ए में 20 वर्ष, बी में 25 वर्ष, सी में 30 वर्ष, डी में है 45 वर्ष। इस सवाल को एक बार और पढ़ते रहते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब से 15 वर्ष बाद में व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखिए हम इस सवाल को बनाते हैं। देखिए 15 वर्ष पहले, वर्तमान हम x मान लेते हैं, वर्तमान, और इधर 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले। तो अब से 15 वर्ष बाद में उस व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि ये x है तो ये 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी। x माइनस 15 का 4 गुनी हो जाएगी। अब से 15 वर्ष बाद में व्यक्ति की 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, ये 15 वर्ष पहले हो गया, से 4 गुनी हो जाएगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक ना, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो 15 वर्ष बाद, ये 15 वर्ष बाद, यानी कि x प्लस 15, अब इसका 4 गुनी हो जाएगी, x माइनस 15 का 4 गुनी हो जाएगी। इस सवाल को इस जगह फिर से समझ जाइए। देखिए अब से 15 वर्ष बाद, ये वर्तमान x हो गया, अब 15 वर्ष बाद x प्लस 15, ठीक। उस व्यक्ति के बाद व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले कितना हो गया, x माइनस 15, 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी। इसको यहां गुना कर देते हैं, ठीक ना। 15 वर्ष पहले ये हो गया, 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी, ठीक। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वह आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए x प्लस 15 बराबर 4x माइनस 60 हो गया, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x बराबर, इधर जाएगा तो माइनस 75 हो जाएगा ना। तो माइनस माइनस कट गया, 25 या 75 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल गया, 25। x बराबर 25 निकल गया। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु ये ना है, x जो माने है ये वर्तमान आयु हो गया। तो वर्तमान आयु कितनी हो गया, 25 वर्ष इसका आंसर हो गया। 25 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, श्रीमान दुबे की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व दुबे की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी है? यहां पुत्री हो जाएगा ना, पुत्री की यहां पुत्री हो जाएगा, पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। श्रीमान दुबे, यहां लिख देते हैं दुबे, और इधर इसका पुत्री। श्रीमान दुबे की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, यानी कि ये x है तो ये 2x है, ठीक ना। 2 गुनी है तो ये वर्तमान आयु हो गया। ये क्या हो गया, वर्तमान आयु, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, यदि पुत्री की आयु 20 वर्ष है, यानी कि x बराबर दे दिया है, यानी कि पुत्री की आयु 20 वर्ष है, x है तो इसका 20 वर्ष हो गया, ठीक ना। इसका वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो इसका कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 20 कर देंगे, कितना हो गया, 40 वर्ष। इसका 20 वर्ष, इसका 40 वर्ष, ठीक ना। तो कितने वर्ष पूर्व दुबे की आयु अपने पुत्री की आय से 3 गुनी थी? अब देखिए इस जगह जो है ऑप्शन लीजिए, फ्रॉम ऑप्शन ले लेते हैं इस जगह, फ्रॉम ऑप्शन। देखिए ऑप्शन से कैसे निकाला जाता है, इसमें देखिए 10 घटाइए तो यहां 10 इसमें घटाइए तो 10 इसमें भी घटाना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 30, ये कितना हो गया, 10, इसका 3 गुना है ना, 3 गुना है। इसका मतलब ये 10 जो ऑप्शन लिया ये सही है। बाकी अब देखिए दूसरा ऑप्शन भी ट्राई कर लीजिए। इसमें 15 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 25, इसमें 15 घटाइएगा कितना
आएगा तो 5 आएगा, तो 5 गुना हो जाएगा, यहाँ 3 गुना बोल रहा है। 12 घटाइएगा तो नहीं होगा, 8 घटाइएगा नहीं होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन सी लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है सवाल को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र तथा पिता की आयु क्रमशः है। पुत्र तथा पिता की आयु क्रमशः क्या है? ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में है 12 वर्ष 44 वर्ष, सी में है 16 वर्ष 48 वर्ष, सी में ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। बी में 16 वर्ष 48 वर्ष, सी में है 16 वर्ष 42 वर्ष, डी में 18 और 36 वर्ष, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, पुत्र और पिता की आयु ज्ञात करना है। अब देखिए हम इसको बना रहे हैं, यहां लिखेंगे पिता, इधर हो जाएगा पुत्र। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र तथा पिता की आयु क्रमशः क्या है? तो पिता की आयु हम x मान लेते हैं, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? तो टोटल जो है 56 वर्ष है, तो 56 में कम ना होगा, तो 56 माइनस x हो जाएगा पुत्र का आयु। अब क्या बोल रहे हैं? 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद बोल रहे हैं, तो इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे, 4 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। 4 वर्ष बाद हो गया। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र तथा पिता की आयु ज्ञात करें, इसका जो है 3 गुना हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? x प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60, 60 गुना 3 करेंगे तो 180 माइनस 3x हो गया। ये जो है गुना है, ठीक ना, 3x हो गया। कितना हो गया? x प्लस 4 बराबर, इसको जो है इधर कीजिए, x इधर आ जाएगा तो प्लस 3x बराबर 180 माइनस 4 हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 176। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 चौक 16, तो x बराबर हो जाएगा 44। तो x बराबर ये 44 वर्ष किसका निकल गया? तो पिता का जो उम्र है 44 वर्ष निकल गया। तो क्या बोल रहा है? पिता और पुत्र दोनों का ना उम्र बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अब 56 माइनस x है ना, तो 56 में 44 घटा देंगे और पुत्र का आयु निकल जाएगा। 56 माइनस x का मान कितना निकला है? 44 ना, तो 56 माइनस 44 बराबर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा ना, 12 वर्ष। तो पुत्र, यहां क्या बोल रहा है? पुत्र तथा पिता, इसमें देखिए पुत्र तथा पिता, यहां लिखेंगे पुत्र, इधर लिखेंगे पिता। पुत्र का आयु कितना है? 12 वर्ष, इसका निकल गया 12 वर्ष। अब पिता का कितना निकला? 44 वर्ष, 44 वर्ष। अब देखिए 12 और 44 किसमें है? वह आंसर सही है। 12 और 44 किसमें है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर के सवाल में क्या दिया हुआ है? 10 वर्ष पूर्व दिव्या की मां की आयु दिव्या से 4 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु दिव्या से 2 गुनी हो जाएगी। आज दिव्या की आयु क्या है? ऑप्शन ए में है 20 वर्ष, बी में है 10 वर्ष, सी में है 30 वर्ष, डी में है 15 वर्ष, ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। 10 वर्ष पूर्व दिव्या की आयु मां की आयु से 4 गुनी थी। यहां लिखेंगे मां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं दिव्या, ठीक ना। तो 10 वर्ष पूर्व दिव्या की आयु मां की आयु से 4 गुनी थी, यानी कि ये x था तो ये 4x था, ठीक ना। तो कितना? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। अब इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा? 4x प्लस 10, यहां हो जाएगा x प्लस 10, ये हो गया वर्तमान। अब क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, 10 वर्ष बाद। अब यहां देखिए 4x प्लस 10 हो गया, यहाँ x प्लस 10, ये हो गया 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष
10 वर्ष पश्चात उनकी आयु दिव्या से 2 गुनी हो जाएगी, दिव्या से 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 4x प्लस 20, अब x प्लस 20 इसका से दिव्या की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, गुना 2 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 4x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 40, इधर आएगा तो 2x, इधर जाएगा तो ये घट जाएगा तो 20, तो x बराबर क्या निकल गया 10, x बराबर 10 निकला ना। अब क्या बोल रहा है, आज दिव्या की आयु क्या है, आज मतलब वर्तमान हुआ, ठीक ना। आज दिव्या की आयु ये वर्तमान हो गया ना, कितना हो गया x का मान 10, 10 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 20 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो गया 20 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 55वां नंबर का सवाल है। देखिए 55वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए इसके बाद सवाल को बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 30 गुनी है, 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी होगी। बताइए कि आदमी की वर्तमान आयु कितनी है। ऑप्शन ए में है 30 वर्ष, बी में है 42 वर्ष, सी में 45 वर्ष, डी में है 40 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहां लिखेंगे आदमी, इसके बाद क्या दिया हुआ है उसका बेटा। एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 30 गुनी है, यानी कि ये x है तो ये 30x है, ठीक ना। जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 30 गुनी है, यानी कि ये x है तो ये 30x है, ठीक ना। 18 वर्ष बाद उसकी आयु, 18 वर्ष बाद 30x प्लस 18, यहां हो जाएगा x प्लस 18। 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, बेटे के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बताइए कि आदमी की वर्तमान आयु क्या है। अब आदमी की वर्तमान आयु क्या है ये बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए निकालिए। यहाँ कितना हो जाएगा 30x प्लस हो गया 18 बराबर 3x प्लस 18 तिया 54 हो गया। अब इसको इधर लाएंगे कितना बचेगा 27x, आइए इधर जाएगा कितना 36, 27x बराबर 36 हो जाएगा, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा 36/27, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 4/3, x बराबर क्या निकल गया 4/3, x बराबर 4/3 निकल गया ना। बताइए कि आदमी की वर्तमान आयु क्या है। आदमी की वर्तमान आयु ये जो है वर्तमान दिया हुआ है, ये वर्तमान दिया हुआ, आदमी की वर्तमान आयु निकालना है ना ये। तो 30 गुना x का मान 4/3 है, गुना 4/3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 तिया 30, यानी कि बराबर 40 वर्ष इसका आंसर हो गया। तो आदमी की आयु कितना हो गया 40 वर्ष। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 6ठा नंबर का सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। राम की आयु श्याम की 3 गुनी है, ठीक ना। राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद श्याम की आयु राम की आयु से 1/2 होगी। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है, श्याम की वर्तमान आयु क्या है, इसको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, बी में है 15 वर्ष, सी में है 5 वर्ष, डी में है नन। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे राम, इसका लिखेंगे श्याम, ठीक ना। राम की आयु श्याम की 3 गुनी है, यानी कि ये x है तो ये 3x है, ठीक ना। 5 वर्ष बाद ये हो गया वर्तमान आयु, ठीक ना, वर्तमान। 5 वर्ष बाद फिर 3x प्लस 5, यहां हो जाएगा x प्लस 5। 5 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु से 1/2 होगी। श्याम की आयु राम की आयु से, ये राम है ना, इसका 1/2 होगी, बराबर इतना हो जाएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है, श्याम की वर्तमान आयु बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर ये 2, इससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 गुना 2 10। अब यहाँ देखिए ये इधर आएगा तो घट जाएगा तो x, अब क्या बचेगा x बराबर ये इधर जाएगा तो 5, x बराबर 5 निकल गया ना। तो x क्या बोल रहा है यहाँ
श्याम की वर्तमान आयु, श्याम की वर्तमान आयु यहाँ एक्स है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 5, ये हो गया 5 वर्ष, इसका आंसर हो गया 5 वर्ष, इसका आंसर हो गया। अगर इसी में पूछ देता राम का कितना हो जाता, तो 3 गुना 5 बराबर कितना हो जाता 15 वर्ष। लेकिन पूछा किसका है, श्याम का ना, ये 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 7वां नंबर का सवाल है। देखिए 7वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें एक व्यक्ति की उम्र क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की उम्र अभी उसके पुत्र के 3 गुनी है। 15 वर्ष में उसकी उम्र पुत्र के उम्र की 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान उम्र है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की उम्र अभी उसके पुत्र की 3 गुनी है। 15 वर्ष में उसकी उम्र पुत्र के उम्र की 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान उम्र है। ऑप्शन ए में है 15 वर्ष, बी में 18 वर्ष, सी में 21 वर्ष, डी में है 24 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे व्यक्ति, इस जगह लिख देते हैं, यहां लिखते हैं व्यक्ति, इधर लिख देते हैं पुत्र, ठीक ना। एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की 3 गुनी, यानी कि ये x है तो ये 3x है, ठीक ना, 3 गुनी है। 15 वर्ष में उसकी उम्र, 15 वर्ष में यानी कि 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष में यानी कि 15 वर्ष बाद होगा, तो x प्लस 15, ये हो गया वर्तमान, ये हो गया 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष में उसकी उम्र पुत्र के उम्र की 2 गुनी होगी। पुत्र के उम्र की जो है 2 गुनी होगी, तो यहां हो जाएगा 3x प्लस 15 बराबर x प्लस 15। पुत्र की उम्र की क्या बोल रहा है, पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, पुत्र यही ना है, इसका 2 गुना हो जाएगा। तो अब निकाल लीजिए, जो आएगा आंसर आ जाएगा 3x प्लस 15 बराबर यहाँ की क्या हो जाएगा 2x प्लस 15 दूना 30, ये इधर आएगा तो x बराबर ये इधर जाएगा 15, 30 में 15 घट जाएगा तो 15, x बराबर 15 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, पुत्र की वर्तमान उम्र x यहाँ है, तो x बराबर कितना निकल गया 15 वर्ष, ये हो जाएगा आंसर। अगर इसी में पूछ देता तो व्यक्ति का उम्र तो कितना हो जाता, 3 गुना 15 बराबर 45 वर्ष। लेकिन पूछा किसका है, पुत्र का, तो पुत्र का कितना निकल गया 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 8वां नंबर का सवाल है। देखिए 8वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 गुनी होगी। राजीव की वर्तमान उम्र क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक ना। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, बी में है 10 वर्ष, सी में है 15 वर्ष, डी में है 50 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। राजीव की वर्तमान उम्र लिखेंगे यहां, राजीव की वर्तमान उम्र, राजीव की उम्र 15 वर्ष पहले 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले की उम्र यहां लिखेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की उम्र। तो इसका जो है वर्तमान उम्र x मान लेते हैं। तो राजीव की उम्र 15 वर्ष के बाद 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष इसका पहले कितना हो जाएगा x माइनस 5, 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 गुनी होगी। तो 15 वर्ष बाद ना 5 गुनी होगी। तो यहां देखिए, अब यहां देखिए, पहले इसको समझिए, राजीव की वर्तमान उम्र x हो गया, तो 5 वर्ष पहले की उम्र x माइनस 5। अब यहां देखिए 15 वर्ष बाद तो x माइनस x प्लस 15, 15 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, 5 गुनी होगी। तो वर्तमान राजीव की वर्तमान उम्र क्या है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। कितना हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 5x माइनस 25, ये इधर आएगा कितना बचेगा माइनस 4x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस 15 माइनस 25 माइनस 40 हो जाएगा। अब इसमें देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा, 4 से 10 बार में 40 कट जाएगा, तो x बराबर निकल जाएगा 10 वर्ष।
x बराबर 10 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। x बराबर 10 वर्ष किसका? राजीव की वर्तमान उम्र। राजीव की वर्तमान उम्र ये है x, तो x बराबर कितना हो गया? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 10 वर्ष इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 9 नंबर का सवाल है। देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए की वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु की 2 गुनी है। अब से 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु के 3/2 गुनी हो जाएगी, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? ऑप्शन ए में 60 वर्ष 30 वर्ष, बी में 30 वर्ष 60 वर्ष, सी में 40 वर्ष, बी में 40 वर्ष 20 वर्ष, डी में है 20 वर्ष 40 वर्ष। ठीक ना। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। ए हो गया इधर, बी हो गया। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 2 गुनी है, यानी कि ये x है तो ये 2x है, ये वर्तमान आयु हो गया। वर्तमान आयु हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब से 30 साल बाद, अब से 30 साल बाद 2x + 30, यहां हो जाएगा x + 30, ये हो गया 30 साल बाद। 30 साल बाद, अब से 30 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 3/2 गुनी होगी, यानी कि 2x + 30 बराबर हो जाएगा x + 30। ए की आयु बी की आयु का कितना गुना? 3/2 गुनी हो जाएगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या है? जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 से इधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x + 30 × 60 बराबर 3x + 30 × 90। इधर आएगा तो ये घट जाएगा, घट के x बचेगा, इधर ये जाएगा तो 90 में 60 घट जाएगा, नहीं 30 बचेगा। x बराबर कितना निकलेगा? 30 वर्ष। तो x बराबर 30 वर्ष निकलेगा। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है? ए और बी की वर्तमान आयु, ए यहां हो गया, बी यहां हो गया, तो ए कितना हो जाएगा? 30 दूना 60 वर्ष। बी कितना निकल गया? यहां बी निकल गया 30 वर्ष। x बराबर जो 30 निकला ये बी का भी उम्र है, तो 30 वर्ष हो गया। ए और बी की वर्तमान आयु देखिए, पहले ए होगा, यहाँ ए और बी की वर्तमान आयु है, तो ए यहाँ कितना है? 60 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 60 वर्ष। इसके बाद बोल रहा है बी की आयु x बराबर 30, यहाँ 30 वर्ष हो गया। अब इसमें देखिए 30 और 60 किसमें है? ऑप्शन नंबर वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 30 और 60, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ए और बी ने बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पहले ए और बी की आयु, पहले ए है, ए तो 60 वर्ष 30 वर्ष, 60 और 30, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही होगा। देखिए पहले इसमें देखिए ए बोल रहा है ए और बी की, जहां पहले देखिए यहाँ ए और बी, अगर बी और ए बोलता तब हो जाता 30 और 60, ए और बी बोल रहा है तो इसलिए 60 और 30। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 10वां नंबर का सवाल है। देखिए 10वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु की 1/3 है। राम की पत्नी की आयु राम की आयु की 4/5 है, और राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है। तो राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष है। ऑप्शन ए में हो गया 8 वर्ष, बी में है 10 वर्ष, सी में है 12 वर्ष, डी में है 6 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए अब हम इसको बनाते हैं। पहले इसमें देखिए राम के पिता लिख देते हैं, राम के पिता। इसके बाद क्या हो जाएगा? राम की आयु, इसके बाद राम की पत्नी हो जाएगा, राम की पत्नी। इसके बाद हो गया बच्चे की आयु। इसके बाद क्या हो जाएगा? राम की बच्चे की आयु, राम की पत्नी हो गया, राम के बच्चे की आयु ये हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है, वैसे वैसे करते जाइए।
अब इसमें देखिए 50 वर्ष किसका दिया हुआ है, यदि राम के पिता की आयु 50 वर्ष है, यहाँ देखिए 50 वर्ष दिया हुआ है, तो राम की पिता का आयु 50 वर्ष हो गया। अब फिर राम की आयु निकालिए, राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु के 1/3 है, पहले राम का निकालेंगे तब ना उसका 1/3 करेंगे। फिर राम की पत्नी की आयु राम की आयु का 4/5 है, राम की आयु का 4/5 इसका पत्नी हो जाएगा। ठीक, राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है। हाँ देखिए यहाँ पिता जो है 50 है, इसका 3/5 हो गया, कितना हो जाएगा 10 बचे 50 बराबर निकल गया 30। अब इसका कितना बोल रहा है 30 गुना राम की पत्नी की आयु, यानी राम की आयु का कितना हो जाएगा, राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु का 1/3 है, तो राम की पत्नी की आयु राम की आयु का 4/5 है। यहाँ जो 4/5 है इसका आप 4/5 कीजिए, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, तो 6 चौके 24 हो गया। अब इसका 1/3 बोल रहा था ना, तो इसका देखिए राम की आयु राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु का 1/3 है, यहाँ देखिए पत्नी की आयु का 1/3 है, तो अब इसका 1/3 कर दीजिए, कितना 8 या 24 बराबर कितना निकल गया 8 वर्ष बच्चे की आयु निकल गया। किसका पूछ रहा था, यदि क्या राम के पुत्र की आयु राम की पत्नी की आयु 1/3 है, राम की पत्नी की आयु राम की आयु 4/5 और राम की आयु अपने पिता की आयु का 3/5 है। राम के पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, यहाँ देखिए यहाँ किसका बोल रहा है, राम की पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, राम का पुत्र का आयु कितना निकल गया 8 वर्ष, ये हो जाएगा आंसर 8 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब इसमें देखिए अगर इसमें पूछ देता राम की आयु तो 30 वर्ष हो जाता, अगर इसमें पूछ देता राम की पत्नी की आयु तो कितना हो जाता 24 वर्ष, अगर इसमें पूछ देता उसका बच्चे की आयु तो 8 वर्ष, अगर तीनों पूछ देता तो 30 24 और 8 वर्ष। ठीक ना, अब देखिए हम अगला सवाल बताते हैं, अब हम अगला सवाल बता रहे हैं। ठीक है, ये जो है 11वां नंबर का सवाल है। देखिए 11वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। इस तरह का सवाल जो है ऑप्शन से बनाइए। ठीक ना, पहले हम सवाल को पढ़ देते हैं। एक्स की उम्र 36 वर्ष एवं वाई की उम्र 16 वर्ष है, तो कितने वर्ष में एक्स की उम्र वाई की उम्र की 2 गुनी होगी, कितने वर्ष में यानी कितने वर्ष के बाद 2 गुनी हो जाएगी, तो 1 वर्ष, बी में 2 वर्ष, सी में है 3 वर्ष, डी में है 4 वर्ष। ठीक है ना, अब देखिए हम इसको बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिख देते हैं y, तो x की उम्र 36 वर्ष, यहाँ 36, y की उम्र 16 वर्ष है, तो कितने वर्ष में x की उम्र y की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष के बाद, देखिए इसमें भी 4 जोड़ दीजिए और इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 वर्ष, ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष। आप देखिए इसका दुगुना है ना, गुना 2 करेंगे तो 20 गुना 2 40 हो जाएगा, तो कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद दुगुनी हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं 4 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, इस तरह का सवाल जो है फ्रॉम ऑप्शन से बनाइए, बहुत ही छोटा सवाल है, इस तरह का सवाल ऑप्शन से ही ठीक रहता है बनाने में, जल्दी बन जाएगा ऑप्शन से। ये जो है 12वां नंबर का सवाल है। देखिए 12वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, बहुत ही छोटा सा सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, राम भीम से 20 साल बड़े हैं, 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र से 2 गुनी थी, भीम की उम्र क्या है, भीम की उम्र क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, भीम की उम्र को निकालना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में 28 साल, बी में 32 साल, सी में 30 साल, डी में है 25 साल। ठीक, अब देखिए हम इसको बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे भीम की वर्तमान उम्र, राम और भीम, यहाँ लिखेंगे राम की वर्तमान उम्र, या इधर राम की वर्तमान उम्र लिख दीजिए, किधर भी राम की वर्तमान उम्र। ठीक ना, तो देखिए राम भीम से 20 साल बड़ा है, राम जो है भीम से 20 साल बड़ा है, ये इसको हम x मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x + 20, तो ये 20 साल बड़ा है। ठीक, ये 20 साल बड़ा हो गया ना, इसको x मानिए, इसको x + 20 मान लिया, 20 साल बड़ा है, राम भीम से 20 साल बड़ा है,
ये x है तो x प्लस 20। 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र के 2 गुनी थी। 12 साल पहले x माइनस हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 20 माइनस 12। अब 12 साल पहले राम की उम्र भीम की उम्र के 2 गुनी थी। इसका जो है राम की उम्र भीम की उम्र के 2 गुनी था ना, तो भीम ये है, इसका उम्र 2 गुनी थी। तो भीम की उम्र क्या है, तो भीम की उम्र क्या है, ठीक ना। अब यहाँ निकाल लीजिए 2x माइनस 24 हो जाएगा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो x प्लस 20 में 12 घट गया 8। ये इधर आएगा कितना बचेगा x बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना 32 साल हो जाएगा ना। x बराबर कितना निकल जाएगा 32 साल। किसका बोल रहा है, भीम की उम्र क्या है, भीम का x मोने है ना, कितना हो जाएगा 32 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 32 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछ देता राम का तो कितना हो जाता, तो 32 प्लस हो जाता 20 कितना हो जाता 52 वर्ष इसका आंसर हो जाता। लेकिन पूछा किसका है, पूछा है भीम का उम्र, भीम का उम्र 32 साल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं। ये जो है 13वां नंबर का सवाल है और आज का ये लास्ट सवाल है। इसके बाद हम अगले क्लास में सवाल को बताएंगे। आज का ये लास्ट सवाल है, ठीक ना। ये बहुत ही छोटा सा सवाल है, इसको ऑप्शन से बनाइए। इस तरह का सवाल जितने भी आएगा उसको ऑप्शन से बनाइए, ठीक। सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी होगी। ऑप्शन ए में 6, बी में है 5, सी में है 4, डी में है 3। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। यहां लिखेंगे सलीम और इसके बाद यहां लिखेंगे दादा। सलीम की आयु 10 वर्ष है, यहां लिख देंगे 10 वर्ष। उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, यहां 62 वर्ष। तो कितने वर्ष बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। इसमें देखिए कितना इसमें जोड़ देंगे तो इसका 5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन से लीजिए, फ्रॉम ऑप्शन यहां लिख देते हैं, फ्रॉम ऑप्शन। देखिए ऑप्शन से हम सी डी लेते हैं, डायरेक्ट लग रहा है कि 5 गुना हो जाएगा। प्लस इसमें 3 जोड़िए, प्लस इसमें 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये 13 वर्ष हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 65 वर्ष। अब देखिए इसका 5 गुना है ना, 5 गुना है, इसका मतलब जो है ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसका सही है। फ्रॉम ऑप्शन से जो हम लिए ऑप्शन डी सही है। बाकी देखिए कोई भी ऑप्शन लीजिए, 6 लीजिए, 10 6 16 हो जाएगा, यहाँ 62 6 68 हो जाएगा, तो इसका 5 गुना होगा, नहीं होगा। 5 लीजिए, 10 5 15 हो जाएगा, 62 5 67 हो जाएगा, 5 गुना होगा, नहीं होगा। 4 लीजिए तो 10 4 14 हो जाएगा, 62 4 66 हो जाएगा, 5 गुना होगा, नहीं होगा। 3 लीजिए तो 10 3 13 और यहाँ 65 हो गया, 13 5 65, ये हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।